अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ शकीला असलम। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप भी सोचते होंगे कि ये शकीला असलम ने भी कैसे चैनल बनाया, बहुत मंथ के बाद इसकी वीडियो आती है। तो प्यारे व्यूअर्स, बताती चलूं, क्योंकि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी जो कि कुछ मंथ पहले। उस वजह से मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। क्योंकि जब हम ये सदमा भी हमारे लिए छोटा नहीं था। जब हम छोटी थी बहनें, तो इस बड़ी बहन ने हमें माँ का प्यार दिया, पाला, हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। जब ये रुखसत हुई है तो तब पता चला है कि वाकई माँ के बगैर ज़िंदगी कितना अधूरी होती है। बस अब दुआ ही कर सकते हैं। आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह सब्र की तौफीक दे और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदियाँ नसीब फरमाए। तो प्यारे व्यूअर्स, चलते हैं आज की हम वीडियो की तरफ, जो कि आज मैं मेरे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और वो एक नई वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इसने जो चैनल बनाया है ये क्यों बनाया है। काफ़ी लोगों को एतराज़ हैं, काफ़ी लोग हैं जो बातें बनाने वाले हैं कि आखिर इसने क्यों बनाया या किस लिए बनाया या क्या ज़रूरत थी, ये वो जैसे बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा उनको भी जवाब देती हूँ। और दूसरी साइड पे जो लोग थे वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह अकबर, बस अल्लाह ही इनको हिदायत दे। कहते हैं कि जो मेरा एक जो बेटा है माजूर है, तो वैसे सुनने में आई है कि वो कहते हैं कि ये गुनाहों की सज़ा है। तो उनको भी इस वीडियो में जवाब मिलेगा। और जो बातें करते हैं कि इसने चैनल क्यों बनाया है, तो उनको भी इस वीडियो में जवाब मिलेगा। तो प्लीज़ वो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह और आपको बहुत सारी मालूमात की बातें भी मिलेंगी। तो आइए प्यारे व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि लोगों ने मुझ पर बातें बनाई कि इसने चैनल क्यों बनाया, ये हो गया वो हो गया। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, बताती जाऊँ कि जब मेरी शादी हुई तो कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही साल के बाद जो है मेरे जो हस्बैंड वो एक दीवार के नीचे आ गए थे। उस हादसे की वजह से वो उनके दिमाग पर भी काफ़ी गहरी चोट लगी, जिस वजह से उनकी वो जो है आंतें वगैरह भी काफ़ी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी। तो फिर हम उनको लेकर जब मुल्तान निश्तर में पहुँचे तो उन्होंने बताया कि तो काफ़ी मंथ के बाद ये जाके कहीं हिलने के बैठने के काबिल होंगे। तो जब मैंने फिर उनका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया वहाँ पर। तो प्यारे व्यूअर्स, जब वहाँ पर मैं लेकर पहुँची तो काफ़ी मंथ तक ये वहीं पड़े रहे, हिल जुल भी नहीं सकते थे। हिलना जुलना तो दूर की बात है, बस 6 मंथ वहीं लेटे रहे। तो इनकी काफ़ी हालत ख़राब थी, जो कि फिर 6 मंथ के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत हिलना जुलना शुरू किया। तो वक़्त के साथ साथ अब इन्होंने फिर चलना शुरू किया। तो अब मेरे हस्बैंड के जो हैं वो दिमागी तौर पर काफ़ी फिर पीछे रह गए थे। इस वजह से फिर कुछ मैंने सोचा कि अब शकीला असलम तुझे ही कुछ कदम बढ़ाना होगा, तुझे ही कुछ मजबूत बनना होगा, तो तुझे ही अब आगे ज़िंदगी में चलना होगा इसको लेकर। तो फिर मैंने कुछ साल प्यारे व्यूअर्स गुजरे थे कि फिर मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दिया, जिसका नाम मैंने मोहम्मद बिलाल रखा। तो वो भी फिर जैसे वो बड़ा हुआ तो वैसे पता चला कि उसका भी जहन जो है काफ़ी तौर पे वो वीक है, जहनी जिस्मानी तौर पे। तो उसका भी मैंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। तो फिर मैं जब प्यारे व्यूअर्स, मेरी एक दोस्त थी जो कि कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, नजमा नवाज़, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इधर कराची में लेकर आओ, एक इधर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो कि ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं अपने बच्चे को लेकर जब वहाँ पहुँची उस हॉस्पिटल में, तो मुझे उस डॉक्टर ने बताया कि हाँ, आप इसको लेकर ऐसे अदारे में जाएं जहाँ के एक माजूर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ शायद आपका बच्चा जब उनको देखेगा तो थोड़ा बहुत अपने काबिल हो जाएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, जब मैं लेकर वहाँ पहुँची इसको अदारे में, कराची में तो मैं नहीं रह सकती थी, साफ ज़ाहिर है। तो मेरा सब कुछ हत्ता कि जो था काम वाम हमारे सब गाँव में थे, अपना घर वगैरह सब कुछ इधर था। तो वहाँ मैंने कहा मैं कैसे अफोर्ड करूँगी इतने अखराजात, अगर मुझे घर लेना पड़ गया वहाँ पे, सब रेंट पे भी लेना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। तो फिर मैंने कहा वहाँ तो मैं नहीं रह सकती, क्यों ना मैं अपने गांव में जाकर आसपास कहीं शहर में देखती हूँ अगर ऐसा स्कूल है तो। फिर मुझे पता चला कि हमारे गांव के साथ एक ऐसा शहर में स्कूल है, वहाँ ऐसा अदारा है जो कि माजूर बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं।
پھر پیارے ویورز جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو میں فوراً ہی جو میرے پاس جمع پونجی تھی وہ میں نے اٹھائی، کچھ اپنے بہن بھائیوں سے قرض اٹھایا، کچھ اپنی جیسے میں نے قرض وغیرہ جمع کیا، کچھ اپنی جمع پونجی تھی وہ جمع کیا۔ تو میں نے وہاں شہر میں آ کر جب گھر چھوٹا سا یہ گھر خریدا، جب گھر میرا، پھر میں اس بچے کو لے کر وہاں اس ادارے میں پہنچی، جیسے مجھے پتہ چلا تھا کہ اس جگہ پہ وہ والا ادارہ ہے۔ تو پیارے ویورز جیسے ہی میں اس ادارے میں داخل ہوئی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ٹیچرز نے بتایا کہ یہ اس اسکول کے پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو میں وہاں سے پھر اب میں سے ٹوٹی ہاری واپس آ گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ لاہور میں کسی نے مجھے بتایا کہ وہاں ایسے بچوں کا علاج ہوتا ہے، تو میں وہاں لے کر گئی۔ تو اس ڈاکٹر نے بھی مجھے بتا دیا کہ یہ آپ کا بچہ جو ہے نارمل ہے، ایکٹیو نہیں ہو سکے گا۔ تو جب ہمیں ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں اولاد کے حق میں، تو پھر یقین کریں جو ماں باپ کو اذیت ملتی ہے وہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے، یا وہی ماں باپ جان سکتے ہیں جن کی ایسے حالات میں اگر اولاد سامنے ہو کہ وہ اگر 10 ایئرز کا میرا بیٹا ہے جو کہ ہینڈ واش تک نہیں کر پاتا، تو صاف ظاہر ہے یہ دکھ جو ماں کو ہوتا ہے وہ اور کسی کو نہیں ہوتا۔ تو جیسے مجھے اس ڈاکٹر نے بتایا، لاہور والی نے، کہ یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکے گا، تو یقین کریں میں بیٹھ کر اتنا روئی، ڈاکٹر بھی حیران ہو گئی، کیونکہ ویسے بھی میرا دل چھوٹا سا ہے، ایسے اگر کوئی بات سنتی ہوں تو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو میں اتنا روئی جیسے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ تو پیارے ویورز پھر میں جب وہاں سے ڈاکٹر کے روم سے باہر آئی تو ہمارے جو گھر والے تھے سب ویٹ کر رہے تھے کہ کیا بتایا ہے ڈاکٹر نے۔ تو مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا، جیسے ایک دکھ بھری دردناک سی آواز، عجیب سی، اتنی مشکل سے میں نے بس جملے 2-4 بولے، مجھ سے نہیں بولا گیا، کیونکہ جب یہ اولاد کا دکھ ماں باپ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں سے پھر میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی۔ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ کی رحمت سے، لیکن ایک عجیب و غریب سا ایسے خیال جیسے ڈاکٹر کر دیتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا، تو پھر میں واپس آ گئی۔ تو پیارے ویورز اب مجھے پتہ چلا ہے کہ بہاولپور، ملتان، آپ کے ساتھ ہی سٹی میں اتنا اچھا علاج ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ چاہتی ہو بچے کو لے کر تو لاکھوں روپے ہوں آپ کے پاس، پھر ان جو ہے سٹی میں وہ جو ہے ان ہاسپٹل میں پھر علاج ہو سکے گا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اگر کہیں جاب وغیرہ کرتی ہوں، کہیں جا کر کماتی ہوں کہ بچے کا ایسی جگہ پہ علاج کروا سکوں، تو پھر میں نے سوچا کہ پیچھے سے اس بچے کو جو ہینڈ واش نہیں کر سکتا تو اس کو کون سنبھالے گا؟ صاف ظاہر ہے اس کو بھی تو میں نے ہی سنبھالنا ہے، گھر کا کرنا تو اس کو سنبھالنا۔ پھر میں نے سوچا میں کوئی ایسا کرتی ہوں جو کہ گھر پہ ہی بیٹھ کر، تاکہ میرے پاس اتنی آمدن، اتنا ذریعہ آمدنی کا ہو کہ میں اپنے بچے کا علاج اچھا سا کروا سکوں، ان کا اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا تو صاف ظاہر ہے مجھے بھی زندگی میں سکون آئے گا۔ تو میں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا چینل بناتی ہوں، اسی پر محنت کروں گی، تو انشاءاللہ جو میرے ویورز پیارے میرے ساتھ ہیلپ کریں گے، جو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، تو ایسے اس کے ذریعے میں اپنے بچے کا علاج کروا سکوں گی۔ اور آپ سے میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آپ نے اگر میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور جتنا بھی ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے، سبسکرائب کرنے کی وجہ سے 2 زندگیاں بچ جاتی ہیں تو پھر سوچیے اللہ کیسا مقام دے گا۔ 2 زندگیاں کیسے؟ کیونکہ میں خود بچے کی ٹینشن کی وجہ سے شوگر کی پیشنٹ ہوں، اور اگر میرا بچہ ٹھیک ہوگا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ابھی بھی میں کہیں محفل سے آئی تھی، بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو مجھے وہ جملہ یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتے جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا جیسے بھی کوشش محنت کر کے بس یہ چینل سٹارٹ کرتی ہوں، ویڈیو بناتی ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ میری مدد فرمائیں گے تو میں اپنے بچے کا علاج اچھا سا کروا پاؤں گی۔ اور آپ کی وجہ سے اگر 2 زندگیاں بچ جاتی ہیں، ایک میرے بیٹے اور ایک میں اپنا اگر علاج کرواؤں گی تو 2 زندگیاں بچ جائیں گی، تو پھر یاد رکھیے گا جس نے ایک کی جان بچائی اس نے گویا پوری دنیا والوں کی جان بچائی۔
तो प्यारे व्यूवर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो चलती हूँ मैं आगे दूसरी बात की तरफ, जो कि फिर लोगों ने जो बातें की हैं, किस तरह कि ये जो है इसका जो बच्चा माजूर है, ये गुनाहों की सज़ा है। अल्लाहु अकबर, ऐसी ऐसी बातें लोगों की सुनने में आती हैं कि इंसान की सोच अकल ही हैरान हो जाती है। लेकिन बहरहाल लोगों का तो काम होता है बातें बनाना। साफ ज़ाहिर है, अगर लोगों की खातिर हम अपनी गर्दन भी कटवाएंगे तो तब भी वो कहेंगे थोड़ी सी नीचे करके काटनी थी। वो तो लोग तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी असर पड़ता है, क्यों नहीं। जैसे ही मैंने सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अक्सर लोग बातें कर जाते हैं कि ये जो बच्चे माजूर होते हैं या जो इसका बेटा माजूर है, ये एक माँ बाप की गुनाहों की सज़ा है। नहीं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को परेशानी में, मुसीबत में मुब्तला कर देता है। बहुत सोचने की बात है, बहुत गहरी बात है कि जब अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है, उस बंदे को मुसीबतों में, परेशानियों में डाल देता है। और हम और मैं तो क्या चीज़ हैं, यहाँ पर तो पैगम्बरों को भी आजमाया गया। जैसे कि हज़रत अयूब को, जैसे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटा अता के लोग कुफ़ार, जो सरदार के कफ़ार बड़े बड़े थे, सरदार थे, वो ताना दिया करते थे कि अल्लाह के आखिरी नबी हो, लाडले हो, लेकिन आपका बेटा नहीं है। ताना दिया करते थे ना मेरे नबी को, अपने 12-12 बच्चों को लेकर घूमा करते थे। बहुत जो हत्ता के बड़े बड़े सरदार थे, मेरे हुजूर को ताना दिया करते थे। लेकिन आइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरे महबूब परेशान नहीं होना, अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ ये पहाड़ सोने के बनाऊं और वो आपके साथ साथ चलेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया, फरमाया या अल्लाह, मुझे अता करना है तो बस मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दीजिए। आइए, यहाँ पर हम और तुम क्या चीज़ हैं, यहाँ पर तो बड़े बड़े पैगम्बरों को भी आजमाया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े पैगम्बरों को आजमाया जा रहा है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तेज़ बुखार था। मेरे आका करीम को बहुत तेज़ बुखार है। अब इस गुलाम ने हाथ लगाया तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इतना तेज़ बुखार है आपको? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जी, मुझे जब भी होता है तुम में से 2 आदमियों के बराबर ही होता है। तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फिर तो आपको ये अजर भी दुगना मिलता होगा। फरमाया जी, लेकिन जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे गिराता है जैसा कि दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। जैसा कि अल्लाह किसी परेशानी में मुब्तला करता है तो उसके गुनाह जो सबर करता है, उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे दरख्त से पत्ते नीचे गिरते नजर आते हैं। जैसा कि सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है कि हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि कोई गम, यहाँ तक कि कांटा भी चुभ जाए, कोई गम पहुँच जाए तो उसके गुनाहों का वो कफ़ारा बन जाते हैं। उसके गुनाह ऐसे माफ़ हो जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते नीचे गिरते हैं। तो जैसा कि एक सहाबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती हैं और कहती हैं, बहुत ही प्यारे जुमले हैं, बहुत गौर से सुनिएगा कि जब वो सहाबिया कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे दौरा पड़ता है, तो पता नहीं वो मिर्गी का है या आसिफ का है या है किस चीज़ का, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस कदर पड़ता है कि मैं अपने कपड़े तक फाड़ देती हूँ, इस कदर तकलीफ़ होती है। या रसूलुल्लाह, आप दुआ फरमाइए कि मेरी वो तकलीफ़ जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए सहाबिया, अगर वो तकलीफ़ तू ख़त्म करवाना चाहती है तो फिर तुझे जन्नत की गारंटी नहीं मिलेगी, फिर तुझे जन्नत की गारंटी नहीं मिलेगी। तो वो सहाबी अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो इस तकलीफ़ में सब्र करती है, ये अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाती है, तो फिर
یہ جو تکلیف ہے برداشت کر، اور جنت کی گارنٹی میں خود تمہیں محمد مصطفیٰ دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا اگر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، اس صحابیہ نے بہت ہی پیارے جملے بولے، فرمایا یا رسول اللہ پھر مجھے اسی پریشانی اس مصیبت پر صبر کرنا ہے، مجھے بے شک اسی پر ہی موت آ جائے لیکن پھر مجھے جنت کی گارنٹی چاہیے، پھر مجھے صحت نہیں چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی مجھے اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں تو مجھے ٹھیک ہے، پھر یہی منظور ہے کہ میں اسی بیماری پر صبر کروں گی۔ تو جیسا کہ ایک حتیٰ کہ حضرت جابر بن عبداللہ تھے، یا بعض روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل تھے، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ دنیا چھوڑنے کا غم ہے؟ دنیا سے جا رہے ہو اس چیز کا خوف ہے؟ فرمایا نہیں، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے اور دنیا سے جا رہے ہیں اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے، صرف ہمیں ان مصیبتوں پر رونا آ رہا ہے جو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا کرتے تھے، وہ ہم سے ختم ہو رہی ہیں۔ یہاں مصیبتوں کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں کہ وہ ہم سے ختم ہو رہی ہیں۔ پوچھا کہ کون سی مصیبتیں تھیں؟ فرمایا کہ جو گرمی کی شدت میں بھوک پیاس برداشت کر کے روزے رکھا کرتے تھے، اور کس قدر وہ عبادتیں کیا کرتے تھے، کس قدر۔ آئیے جب حضرت سلیمان سے خطا ہوئی کہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے 100 بیٹے عطا فرمائیے تو میں 100 آپ کی راہ میں ان کو مجاہد بناؤں گا، تو میں اللہ کے راستے کا مجاہد بناؤں گا۔ تو ارشاد ہوا، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے 100 بیٹے دے دو تو میں اللہ آپ کی راہ میں اس کو مجاہد بناؤں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنے بھول گئے۔ حضرت سلیمان انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس 100 بیٹوں کی جگہ پہ ایک بیٹا معذور دے دیا، ایک بیٹا معذور دے دیا۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھیں گے، جو کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، یہاں پر اللہ کا عذاب سمجھیں گے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا اللہ کا عذاب نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ سے چھوٹی سی خطا ہوئی وہ اللہ کا عذاب نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت سلیمان کا قرب اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور بھی زیادہ۔ یہ دیکھو نا، جب ہمیں کوئی پریشان آتی ہے تب ہم بہت اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی ٹینشن زیادہ ستاتی ہے تو تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جیسے ہی کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ اس کے ساتھ جب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ غلطی کا ازالہ بھی ہو گیا، جو آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، جو کہ 100 بیٹوں کی جگہ پر پھر ایک بیٹا معذور تھا جو اس کی خدمت کی، تو پھر ان کے صدقے ان کے درجات بھی بلند ہوئے۔ اگر وہ کوئی مومن ہوتا ہے اس کو تکلیف ملتی ہے تو پھر اس کے آخرت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کسی مشکل میں ڈالے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بندہ ناراض ہو جائے، اللہ کسی مشکل میں ڈالے۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی خراب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے اور وہ آگے سے وہ بندہ ناراض ہو جائے تب اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں اگر وہ بندہ اللہ کی رضا میں صبر کرے، اللہ کی رضا پر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندے پر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں کیونکہ دنیا صرف ایک عارضی ہے، مسافر خانہ ہے، کیونکہ یہاں وہ ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی، ہماری مرضی نہیں چلے گی، یہاں صرف اللہ کی مرضی چلے گی۔ جو اللہ کی رضا پر راضی تو سمجھیے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ حالانکہ اصل تو ہماری آخرت ہے، ہمارے آخرت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ اللہ والے نے بہت ہی خوبصورت ایک شعر لکھا تھا جو مجھے یاد آ گیا، تو میں آپ کے سامنے بھی شیئر کرتے چلوں کہ اللہ والے نے ایک شعر لکھا، فرمایا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، بہت غور سے سنیے گا،
कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रीत करम ते पल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत करम ते पल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। ए दुनिया मुसाफिर खाना है, बस कोई अज चलिया कोई कल चलिया, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। तो अल्लाह अकबर, ये दुनिया सिर्फ जो है ये अर्जी है, असल तो आखरत है। जैसा कि अगर एक छोटी सी मिसाल देती चलूं कि अगर एक औरत के 3 बेटे हों, पुलिस अफसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो एक माँ का एक बेटा माजूर हो, तो वो क्या डॉक्टर माँ की कब्र में जाएगा? नहीं जाएगा। वो इंजीनियर जाएगा? नहीं जाएगा। वो पुलिस अफसर जाएगा? नहीं जाएगा। जो एक माँ अपने बेटे की माजूर की खिदमत करेगी तो वो सब्र करेगी, वो सब्र कहाँ जाएगा? सब्र कब्र तक जाएगा। याद रखिएगा। ऐसे ही अगर अल्लाह की आजमाइश होती है तो किसी को ताना नहीं देना चाहिए। जो अक्सर बातें करते हैं मैं उनको बताना चाहूँगी। एक और बात बताती चलूं कि अल्लाह का ऐसा फजल है, ऐसा करम है कि ऐसे बच्चों का बस अल्लाह वाली तरफ जैसे ज़हन होता है तो इसको माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिहा ज़बानी, हालांकि इसने कभी पढ़ाई नहीं, स्कूल नहीं, मदरसा नहीं, तो फिर इसको सूरत फातिहा कैसे याद होगी? कम अज़ कम इसको माशाअल्लाह 20 नाते हैं जो कि एक हर नात की अलग तर्ज में ये आपको सुना सकता है। लेकिन ये है कि बस दिमाग की वजह से ये कभी किसी दिमाग में होता है, कभी किसी में होता है। मतलब अगर अपनी मस्ती में, अपनी बोझ में कभी कभी पढ़ रहा होता है तो मैं सुनती हूँ कि वाकई अल्लाह की ये करम है। ऐसे बच्चे भी अल्लाह की रहमत होते हैं, ऐसे बच्चे वाकई अल्लाह की रहमत हैं। और कभी कभार ये अजान जो पढ़ता है, आप यकीन करें कि ऐसे एक एक्टिव बच्चा भी अजान नहीं पढ़ सकेगा, इतनी प्यारी माशाल्लाह ये आवाज़ तर्ज लगाएगा। तो इस तरफ इसका जो है ज़हन माशाल्लाह ठीक है। लेकिन अगर वैसे पूछेंगे तो नाम भी नहीं बताएगा, नाम भी नहीं बता। वैसे पूछेंगे तो हैंड वॉश नहीं करने आते हैं। लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ अल्लाह की अता होती है ऐसे बच्चों को। सूरत फातिहा जिस बच्चे को आ जाए, हालांकि ये जो है कलमा अगर पढ़ेगा वो माशाल्लाह सूरत इखलास पढ़ेगा, इतनी प्यारी अजान पूरी पढ़ेगा, इतनी प्यारी 20 नाते में एक जुमला अगर पढ़ूंगी जैसे आगे वाला जुमला सुनाएगा और तर्ज इतनी प्यारी लगाएगा, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। ये सब क्या है? ये सिर्फ बस अल्लाह का करम है। ऐसे बच्चे यकीनन अल्लाह की रहमत होते हैं। जो अक्सर लोग बातें कर रहे हैं कि ये गुनाहों की सज़ा है, ये है, वो है, तो उनको मैं समझती हूँ कि ये इसमें जवाब मिल गया होगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर किसी को मेरी इन बातों पर डाउट हो कि क्योंकि आजकल तो वैसे भी नेट पर ज़्यादा झूठ ही चल रहा है, पहले मैं खुद भी ना यकीन कर जाया करती थी, बाद में पता चला कि नेट पे जितना झूठ है बस अल्लाह ही माफ़ करे। तो लेकिन अगर आपको ऐसे जहन में कोई ऐसा ख्याल आए, कोई ऐसे आपके किसी के जहन में डाउट हो कि ये ऐसे कह रही है, सच नहीं है, तो आप मेरे घर का विज़िट कर सकते हैं। जो कि मेरे पास रिपोर्ट है, मेरी अपनी रिपोर्ट और मेरे बेटे की रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की रिपोर्ट सब दिखा सकती हूँ। अगर किसी को मेरी इन बातों पर डाउट हो तो आप मेरे घर आकर विजिट करके हम तीनों की रिपोर्ट देख सकते हैं। ये है एक छोटा सा दुखों वाला घर, लेकिन बस हर हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो कि काफ़ी जब बाकी इंसान को ऐसी पोजीशन में हो तो देखना चाहिए कि वो भी तो बेचारे हैं जो कि हमसे भी ज़्यादा परेशानी में होंगे, जो कि हमसे भी ज़्यादा मुसीबत में होंगे, हमें उनको देखना चाहिए। इसी तरह प्यारे व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि अल्लाह हम सबको बस नेक कमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आर्जी है, क्योंकि असल हमारी आखिरत है। ये तो सिर्फ आर्जी से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो याद रखना, जैसा कि हदीस में ये भी है कि सब इबादतों से अफसल इबादत कुरान की तिलावत है। इंशाअल्लाह ये सिलसिले जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो कुरान तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो चाहते हैं कि हमें ख्वाब की ताबीर,
ख्वाब की ताबीरें मालूम हो जाएं, ये ख्वाब क्यों आते हैं, वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अनकरीब मैं वो सिलसिले भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जो वजीफ़े पूछना चाहते हैं, वजीफ़े करना चाहते हैं, किसी भी मामलात के लिए, परेशानी के लिए, टेंशन के लिए, या कोई भी मामलात हैं, तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी आपके साथ ये सिलसिले मैं लेकर आऊँगी, शेयर करूँगी। और दूसरी बात, जो नात ख़्वां हैं, जो अक्सर मेरी बहनें नाज़खानी करती हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इंशाअल्लाह वो कलाम आपको मिलने वाले हैं जो, हालांकि वो ऐसे ऐसे कलाम मैं आपके सामने लेकर आऊँगी कि आप वाकई कहेंगे कि ये तो हमने पहले यूट्यूब पर सुने ही नहीं हैं, ये कौन सी नाते हैं, ये तो न्यू नाते। मैं इंशाअल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और बयान जो आगे रबीउल अव्वल आ रहा है, इंशाअल्लाह आपके साथ वो बयान, वो न्यू नाते हैं, वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और दूसरी बात और आखिरी बात, जो कि दीनी दर्स सुनना चाहते हैं, रोज़ाना हमें ऐसी बातें जब सुनने को आती हैं दीन की, तो यकीन जाने हमारा जो ईमान है वो ताज़ा हो जाता है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो है ईमान ताज़ा रहे, रोज़ाना दीनी बातें सुनते रहें, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपको इधर रोज़ाना ही दर्स भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और साथ साथ मैं इसके साथ हत्ता की इजाज़त चाहूँगी, आखिरी मेरे अशार हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, उसी के साथ शकील असलम को दे इजाज़त। जे सोहना मेरे दुख विच राज़ी, सोहना मेरे दुख विच राज़ी, ते मैं सुखी उना तो वारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा, बस राज़ी रहन प्यारे, दुख कबूल ओ मुहम्मद बख्शा, बस राज़ी रहन प्यारे। दुखिए दी गल दुखिया सुनदा, सुखिए नू की खबरां, सजन जिना दे उतरदा मारे, ते ओ रोंदे तक तक शकलां, सजन जिना दे दरदा मारे, ते ओ रोंदे तक तक शकलां। सब सैयार ले पानी वाले गैया, ते कई कई मुड़ सी भर के, जिन्हां ने भरिया सिरे उत्ते रखेया, जिन्हां ने भरिया सिरे उत्ते रखेया, ते ओ कदम रखण डर डर के, जिन्हां ने भरिया ओ सिरे उत्ते रखेया, ओ कदम रखण डर डर के। रौनक मेले ओ गल्ला बातां, ते वेखण शाम सवेरे, इन्हां सजना नाल बहार फरीदा, ते सजना बाजे अंधेरे, सजना नाल ओ बहार फरीदा, ते होंदे सजना बाजे अंधेरे, सब टुर जाने रंग रंगीले, एक नाम खुदा दा रहना, दम दम नाल मुहम्मद बख्शा, असा अल्लाह या अल्लाह कहना, दम दम नाल ओ मुहम्मद बख्शा, असा अल्लाह अल्लाह कहना।